हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन द ऑपरेटर। आई थिंक आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। इस समय हम ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर देखते होंगे आप, रिलेशन से संबंधित हैं। तो रिलेशनल का मतलब कि अगर आप देखें सिंपली, अगर आप आपका बड़ा भाई और आपके छोटा भाई कोई भी है, तो या तो आप उनसे बड़े होंगे या उनसे छोटे होंगे। तो इसमें कंपैरिजन का संबंध आता है कि हम कैसे कंपेयर करते हैं एक दूसरे को। तो जस्ट लाइक दैट कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटर अवेलेबल है। तो रिलेशनल ऑपरेटर इज द कंपैरिजन, इसे कह सकते हैं कंपेयर करने के लिए भी यूज करा जाता है। जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं, दो चीजों में से कंपेयर कराया जाएगा, तब हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लेस देन, देखिएगा लेस देन, देयर इज अ ग्रेटर देन साइन, देयर इज अ लेस देन इक्वल साइन और ग्रेटर देन इक्वल साइन। एक आता है डबल इक्वल। अभी आपने इससे पहले आपने वीडियो में देखा था सिंगल इक्वल, अब हम डबल इक्वल देखेंगे। इसे हम कहते हैं इक्वल टू, वहां पे वो था असाइनमेंट ऑपरेटर। और एक नॉट इक्वल, इसे हमने नॉट और इक्वल का साइन। ये सारे साइन आपको कीबोर्ड्स में मिल जाते हैं। कैसे कैसे ऑपरेट होंगे, तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन यानी रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा, या तो वो आंसर आएगा ट्रू या होगा फॉल्स। यानी दो ही वैल्यू आ पाएंगी, या तो वैल्यू आएगी ट्रू और या होगी फॉल्स वैल्यू। ट्रू का मतलब होता है वन और फॉल्स का मतलब अगर आप जीरो। अगर आप डिजिटल पढ़े होंगे और मेरे चैनल देखेंगे तो डिजिटल की प्लेलिस्ट में जरूर जाएं और वहां पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और भी ज्यादा। चलते हैं कि कैसे कैसे ये ऑपरेटर यूज करेंगे, कहाँ हमें यूज करना है इन ऑपरेटर्स का, सी के अंदर कहाँ कहाँ यूज कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका सिंपल एक वैल्यू दे के देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ट्रू और फॉल्स को हटाता हूँ यहाँ से और मैं आपको आइडेंटिफाई करता हूँ। एक जस्ट लाइक मैंने एक वेरिएबल लिया ए, जैसे कि हर बार मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, दैट्स द 15। मैंने सबसे पहले लेस देन का फॉर्मूला देखता हूं। मैंने लिखा आपका ए और एक वेरिएबल और बी। देखिएगा रिलेशनल ऑपरेटर आपका किस टाइप का ऑपरेटर है, एक बाइनरी ऑपरेटर है। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ टू ऑपरेंड चाहिए होंगे, एक ए और एक बी। इससे पहला भी ऑपरेटर जो था वो भी आपका बाइनरी ऑपरेटर था, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें आपने असाइन करके देख रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। चलिए, आपने बी की वैल्यू ले ली 5, कोई भी वैल्यू ले ले आप चेक करिएगा। मैंने लिखा a लेस देन 5। इट्स अगर मैं कहीं ये लिखता हूं a लेस देन 5, क्या a लेस देन b? मैंने 5 नहीं लिखा, b 5 भी लिख सकते हैं। a लेस देन b का मतलब क्या होगा, 15 लेस देन 5। अब क्या 15 क्या लेस देन है 5 से? आप जानते हैं नहीं होता, 15 तो हायर वैल्यू है एंड 5 इज द लोअर वैल्यू। तो दैट्स द रिजल्ट इज फॉल्स। क्या रिजल्ट देगा इसका? फॉल्स। यानी इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। कहीं मैंने ये लिख दिया कि a ग्रेटर देन b, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। चलते हैं, मान लीजिए ग्रेटर देन साइन नहीं लगा, मैंने यहां पे लिखा है a लेस देन नहीं लिखा, ग्रेटर देन लिखा है। तो मान लीजिए a ग्रेटर देन वैल्यू क्या आएगी, 15 ग्रेटर देन b 5 है। क्या 15 5 से बड़ा? यस, दैट्स द रिजल्ट इज जीरो। यानी आंसर जब भी आप इसका प्रिंट कराएंगे तो जीरो मिलेगा आपको। चलते लेस देन इक्वल टू क्या मतलब होता है, लेस देन इक्वल टू, इसे भी देखते हैं। देखिएगा एक तो लेस देन है, लेस देन इक्वल टू का मतलब कि अगर वो एलिमेंट, दोनों वेरिएबल 15 ये भी है 15 ये भी है, अगर लेस देन लिखा होता तो 15 15 से छोटा नहीं हो सकता और आंसर क्या आता, जीरो आता, फॉल्स हो जाती कंडीशन। लेकिन यहाँ पे मैंने एक इक्वल टू साइन भी लगा दिया, या तो ये हो या ये हो, कोई भी कंडीशन जो भी रिलेशन है वो सेटिस्फाइड करे। तो या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो इसमें 15 लेस देन 15 नहीं है, लेकिन इक्वल टू 15 है, तो ये आंसर क्या देगा, दैट्स द ट्रू आंसर देगा। यानी जब दोनों कंडीशंस हमें लेस देन भी लगाना हो और उसके उस तक वो लूप चलाना हो या उस तक वो वैल्यू को हमें चेक करना हो, तो हमें लेस देन इक्वल का साइन यूज करना पड़ेगा। सेम टू सेम एज अगर आप देखें तो ग्रेटर देन साइन होगा, a ग्रेटर देन b, 15 ग्रेटर देन इक्वल टू b। क्या 15 15 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, रिजल्ट का आ जाएगा ट्रू। एक और चीज चेक करते हैं,
मैंने यहाँ पे लिखा है मान लीजिए 4, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5, मैंने लिखा a इक्वल टू b। क्या a और b दोनों बराबर हैं क्या? a इक्वल टू b, तो ये a और b बराबर नहीं है, ये 4 है और ये क्या है 5, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स, यानी कि 0। यानी अगर हम इस कंपैरिजन को यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करेंगे, तो यहाँ इसका आंसर 0 आएगा। बट अगर आप एक चीज और देखें, लास्ट वाला ऑपरेटर देखें, मैंने लिखा है a नॉट इक्वल टू b। अब a नॉट इक्वल टू b का मतलब है 4 नॉट इक्वल टू 5, 4 नॉट इक्वल टू 5, सही बात कह रहा है। 4 5 नहीं है, 4 नॉट इक्वल टू 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दैट्स द 1, यानी 4 5 नहीं है। यानी कि ये इसमें तो a इज इक्वल टू b कंपेयर करा दोनों वैल्यू को, अगर दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या दे देगा? मान लीजिए दोनों वैल्यू 5 होती तो ये आंसर क्या देता? That's the answer is true. That's the answer is true. अगर आप इसी चीज को इसमें देखते 5 नॉट इक्वल टू 5, भाई 5 तो 5 के बराबर ही है, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? That's the 0, 5 तो 5 के बराबर ही है। देखिएगा अगर इसमें आंसर 1 आ रहा है तो ये 0 हो जा रहा है, 0 इसमें आ रहा है तो 1 हो जा रहा है। तो चेक करिएगा, बहुत अच्छा इसका एक प्रोग्राम आप बना के देखिएगा कि कैसे कैसे हम सेम प्रोग्राम आगे चल के हम रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बाय।